दिल का दरवाजा। अचानक आदित्य को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 6 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही। लेकिन नंदिता तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसके माँ से जुदा कर दिया। यदि नंदिता लक्ष्य को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर नंदिता कैसे जी रही होगी अब तक आरव के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। आदित्य की आंखें भर आई। आज दिन भर दुकान पर नंदिता का मन उचट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही मांझी यानी नंदिता की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था, बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली दीक्षा ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है नंदिता, आज इतनी उदास क्यों लग रही है। नंदिता मुस्कुरा पड़ी। 5 बजे दीक्षा और सामने वाली ज्योति को दुकान का ख्याल रखने कहकर घर चली गई। जाते ही आरव उसके पैरों में लिपट गया। माँ जी उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर नंदिता ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर आदित्य और उसके माता पिता नंदिता को देखने आ गए। नंदिता को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। आदित्य की माता जी ने शगुन देखकर नंदिता को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। नंदिता की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर आदित्य के लिए इसे स्वीकार किया था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी, कोई उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन है। रात में आरव ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड़ से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादा जी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। नंदिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। आरव उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर नंदिता को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो रोहित से विवाह हुआ था नंदिता का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर नंदिता को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही नंदिता के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हम मामा मामी के यहाँ बड़ी हो गई। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा, फिर भी नंदिता का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद रोहित के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। रोहित उनका इकलौता बेटा था। नंदिता के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही आरव का जन्म हुआ। नंदिता और रोहित के प्यार का अंकुर। रोहित बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड़ से उसका नाम आरव रखा। अपने नए परिवार में नंदिता बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व आरव के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभाव और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से नंदिता को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्ट थी। लेकिन क्रूर होनी को नंदिता का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से रोहित की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। नंदिता का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता रोहित यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नाम और निशान तक बाकी न रहा। नंदिता की दुनिया उजड़ गई। नन्हे आरव का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह जब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। रोहित के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और आरव व नंदिता को संभालने में अपना गम भुलाने लगे।
महीनों बाद नंदिता थोड़ी संभली और आरव की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी, कोई पार्लर, बुटीक, तो कोई सिलाई पेंटिंग का क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपने अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। नंदिता के ससुर जी ने भी उससे वहां एक दुकान दिलवा दी। नंदिता नियम से आरव को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में भी समय बीत जाता। दीक्षा और ज्योति से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। नंदिता दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें आदित्य और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें परिवार में तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि आदित्य आरव को अपनाने को तैयार नहीं है। नंदिता पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत से, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मैं आरव से अलग नहीं रह सकती। आदित्य से कहिए कि अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे आरव को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नंदिता ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोलो बेटी, हम हैं ना आरव के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे व्यवहार से आदित्य का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह आरव को अवश्य अपना लेगा। तब आरव को माता पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने नंदिता को समझाया। बेबस नंदिता माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। आरव के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में नंदिता और आदित्य का विवाह हो गया। कुछ दिन आदित्य के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। नंदिता नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। आदित्य बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। नंदिता बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती कि काश आदित्य उसकी ममता की तरफ को भी समझ पाता और आरव को भी अपना लेता। वैसे नंदिता को इस बात की तसल्ली थी कि आदित्य उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही वह घर के काम करके वो अपने दुकान पर चली जाती। स्कूल से आरव को भी पिताजी नंदिता के पास छोड़ जाते। दोपहर भर नंदिता आरव के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह घर वापस आने लगती, तब आरव रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब नंदिता का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर आरव का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन नंदिता को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। आदित्य की खुशी का ठिकाना न रहा। वह नंदिता को हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर नंदिता और का दुकान पर जाना बंद हो गया और आरव से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिता जी आरव को नंदिता के घर पर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर नंदिता ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय आदित्य को माता पिता उसके पास आ गए। जब लक्ष्य 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब नंदिता दिन भर लक्ष्य के देखभाल में लगी रहती। लक्ष्य की देखभाल के दौरान उसे हर पल आरव का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर लक्ष्य को सीने से लगाकर आरव की याद में रोती रहती। उसके मन में आरव के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वह अधूरी थी। आदित्य ऑफिस से आकर लक्ष्य के साथ खेलता रहता।
रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। लक्ष्य अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता था। लक्ष्य को वैक्सीन लगवाने के बाद नंदिता घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ा रहता। नंदिता उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। आदित्य, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ लक्ष्य की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने आदित्य से पूछा। हाँ नंदिता, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। आदित्य ने सहर्ष अनुमति दे दी। नंदिता खुशी खुशी लक्ष्य को लेकर माँ के घर आ गई। लक्ष्य को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। नंदिता पूरा समय आरब की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद आरब रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। नंदिता बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। नंदिता के जाने के बाद आदित्य जब शाम को घर जाता तो घर उसे काटने को दौड़ता। उसे नंदिता और लक्ष्य की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात को सोता तो उसे नींद में भी लगता है कि जैसे लक्ष्य रो रहा है या कुनमुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में भी उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक आदित्य को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे के साथ 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन नंदिता तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों तक वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि नंदिता लक्ष्य को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे और के बिना, और फिर नंदिता कैसे जी रही होगी अब तक आरब के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। आदित्य की आंखें भर आई। वह नंदिता को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन आदित्य नंदिता के घर जा पहुंचा। लक्ष्य को गोद में लिए नंदिता आरब को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। आदित्य ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर नंदिता को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। आदित्य पर नजर पड़ते ही नंदिता का चेहरा बुझ सा गया। आरब ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। आदित्य ने मुस्कुराकर आरब के सिर पर हाथ फेरा तो वह नंदिता से सट कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो लक्ष्य की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। आदित्य ने नंदिता से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? आरब की आंखों में आंसू भरा है। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे। आदित्य ने प्यार से कहा। सच अंकल? आरब प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। आदित्य ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। नंदिता आश्चर्य से आदित्य की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो नंदिता, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। लक्ष्य से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। लक्ष्य के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका, तुम अंगूर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। आदित्य के स्वर में क्षमा याचना थी। नंदिता इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। आरब आदित्य के गले से लिपट गया। लक्ष्य को सीने से लगाए नंदिता यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया है।